Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about chapter 6. नाम हमारे chapter 6 का जो नाम है simultaneous equation. Please watch the video up to the end. तो हमारा सबसे पहले हम इंट्रो देंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों ये जो इक्वेशंस है लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो वेरिएबल है इस पर जो पावर है वो 1 है, इसलिए इस इक्वेशंस को, और इक्वेशन मतलब हुआ इक्वल, तो यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, बराबर 0 दिया हुआ है, तो ये पूरा क्या बना, एक इक्वेशन बना। कैसा इक्वेशन बना, लीनियर इक्वेशन बना। अब इसमें ए बी और सी क्या है, वो आपका कांस्टेंट है, दैट इज दे आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एंड जो x और y है वो बता रहा है वेरिएबल्स है, और हर एक का डिग्री, यानी डिग्री मतलब जो x और y के पर जो पावर है, यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है दैट इज़ कॉल्ड 1, है ना। 1 इज़ कॉल्ड डिग्री। आ रही पसंद में। अब एक्चुअली मेरे को, क्योंकि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस, देखो साइमल्टेनियस मतलब होता है लीनियर। आज पास में साइमल्टेनियस इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहता किसको, लिख रहा है कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस। कोई भी कंसीडर कर लो दो इक्वेशंस को, 3x प्लस 4y बराबर 6, 8x प्लस 5y इक्वल टू 3। अब कह रहा दीज टू इक्वेशंस कंटेन सेम टू वेरिएबल्स। अब ये दोनों जो इक्वेशंस है ये कंटेन करते हैं x और y वेरिएबल। अब इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं जो कि कंटेन करते हैं x और कंटेन करते हैं जो वेरिएबल के फॉर्म में x और y, है ना, दो ऐसे इक्वेशंस जो एक्स वाई कंटेन करते हो वेरिएबल के फॉर्म में, तो वो इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस के नाम से जाने जाती हैं। एक्चुअली साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब दो इक्वेशंस। आ रही बात समझ में। सिंपली एक बात याद रखो कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं। पेयर क्यों, क्योंकि देखो आप ये जोड़ा में है, आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कह सकते हो ये दोनों इक्वेशन को, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कह सकते हो, या तो दूसरे फॉर्म में आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आ रही बात समझ में। तो ये सारा चीज़ एक ही है ना, इस पे प्रॉब्लम नहीं। मेन हमको कैसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने समझा दिया। अब हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो अगर कोई भी इक्वेशंस है, मान लो हमारे पास यहाँ पर कंसीडर द साइमल्टेनियस इक्वेशंस यहाँ पर दिया हुआ है 2x माइनस 5 बराबर 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो बच्चों ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया हुआ है, अब इसके जो वेरिएबल्स है उसका जो वैल्यूज़ है, उसका जो सॉल्यूशन है वो, यानी x और y का जो भी वैल्यू आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन मतलब क्या, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब इस इक्वेशन को x और y का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन पर पुट करोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे बस समझे। जैसे यहाँ पर अगर x का वैल्यू 3 है तो आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर 3 पुट करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 3 पुट करते हैं तो जाहिर सा बात है 3 टू जा 6 माइनस 1, 3 टू जा 6, 6 माइनस आपका जाके यहाँ पर कितना है इक्वेशन में y के जगह कितना है 5, तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, तो 1 बराबर 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। तो यही यहाँ पर बता रहा है, क्या कह रहा है कि x बराबर 3 y बराबर 5 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। ये जो इस इक्वेशंस का जो वैल्यूज़ है x और y का जो वैल्यूज़ है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, गिवन इक्वेशन को। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो x और y का जो वैल्यू है वो क्या है, सॉल्यूशन है किसके लिए, किसके लिए, ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। आ रही बात समझ में। यहाँ तक तो क्लियर है। आ रही बात समझ में। ये दोनों जो इक्वेशंस है x, ये दोनों इक्वेशन के लिए ये क्या कहलाता है, x का वैल्यू और y का वैल्यू सॉल्यूशंस कहलाता है, सॉल्यूशंस, है ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा इन दोनों इक्वेशंस को। आ रही है बात समझ में। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स, है ना, टू सॉल्व। तो हमारा जो टाइप है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन।
The second method is that method of elimination by equating coefficient, and the third is that method of cross multiplication. In exercise 6a, first we need to discuss about method of elimination by substitution. Okay, exercise 6a, first question we have, students, we have 8x plus 5y equal to 9, 3x plus 2y equal to 4, which is given in the question, and we have to solve it. We have to solve simultaneous equation by using method of elimination, है ना, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो हमारे को सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई का वैल्यू हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेना. एक को, पहला वाला को हमने इक्वेशन 1 मान लिया, दूसरे वाले को हमने इक्वेशन 2 मान लिया. ये दोनों काम कर लेना है आपको. अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू डू वन थिंग दैट स्टूडेंट्स, यू कैन टेक एनी वन हियर, है ना, कोई एक ले लो आप, मान लो 1 लो या 2 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, तो हमने यहाँ पर वी हैव टेकन हियर फ्रॉम 1, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 से लिया तो 8x, हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं क्या प्रोसेस है सॉल्व करने का. तो 8x प्लस 5y इक्वल टू 9. अब यहाँ पर क्या करो, या तो x को y के टर्म्स में लिखो या तो y को x के टर्म्स में लिखो. हमने यहाँ पर x को y के टर्म्स में लिखा, आप चाहो तो y को x के टर्म्स में लिखो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. अब आपने x का वैल्यू फाइंड किया y के टर्म्स में. अभी जो नया इक्वेशन बना इसको तो इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास के को इक्वेशन है टोटल 1 2 एंड द लास्ट दैट इज कॉल्ड थर्ड. नाउ इस x की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ x, हमको क्या करना है, इस x का जो वैल्यू है वो पुट करना है इक्वेशन 2 में. 1 में पुट नहीं कर सकते क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं यहाँ पर, वी हैव ऑलरेडी टेकन 1, that's why we can't take again 1. Okay, now we will take equation 2. We will put this value of x in equation 2. So where is equation 2? Equation 2 is that 3x plus 2y equal to 4. Here 3x plus 2y equal to 4 and x equal to 9 minus 5y divided by 8 we have put here. Now 3 multiply by 9, 3 9 27, 3 15 plus 2y, and after solving you will get 27 27 plus y equal to 32 and y will be 5. Okay, now ये जो y का वैल्यू आया, आपको ये करना है, यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जो हमारा इक्वेशन थर्ड है. तो जैसे आप इक्वेशन थर्ड में पुट करोगे तो आपको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ. आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. आप क्वेश्चन नंबर 2 3 आप खुद से बना लेना, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.1y इक्वल टू 25. आ रही बात समझ में. हमने यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लिया. यहाँ पर 2 टाइम्स x माइनस 2 माइनस 1.6y इक्वल टू 116 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व दिस. ओके, आफ्टर सॉल्विंग यू कैन जस्ट ओके इक्वेशन 2. तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया 2x माइनस 4 माइनस 1.6y इक्वल टू, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी कंसिडर दिस इज इक्वेशन 2. ओके, तो नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव. नाउ यू हैव टू टेक ओनली 1. ओके, कोई एक लेना है. आप इक्वेशन 1 लेना चाहो तो विच वन डू यू वांट टू टेक फ्रॉम हियर, यू कैन टेक. ओके, नो मैटर. नाउ यू हैव टेकन हियर फ्रॉम इक्वेशन 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 विच इज़ गिवन 0.2x प्लस 0.1y बराबर 25. देन 0.2x प्लस 0.1y बराबर 25. अब आपको x का वैल्यू y के टर्म्स में या तो y का वैल्यू x के टर्म्स में, हमने यहाँ x का वैल्यू फाइंड किया y के टर्म्स में. तो 2 माइनस 0.y यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया. इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया हमने. अब हमने क्या करना है, नाउ इस इक्वेशन जो x का जो वैल्यू है यानी इस वेरिएबल का जो वैल्यू है मेरे को क्या करना है, पुट करना है. एकदम सेम प्रोसेस है ना. कैसे पुट करना है, x का वैल्यू किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 में क्या है आप देख सकते हैं, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 2x माइनस 1.6y इक्वल टू 120. वही चीज़ हमने इक्वेशन 2 में पुट किया. अब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे. 2 2 25
अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो 2 25 50 हो गया, -2 इंटू 0.1 0.2y। अब हमने इसको सॉल्व किया आफ्टर सॉल्विंग, तो हमारा आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट y इक्वल टू 50। आप खुद से इसको सॉल्व कर लेना इजी वे में, आपको 50 आ जाएगा। अब क्या करो, ये जो 50 आया ना बच्चों, नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y, ये जो y का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देना, इक्वेशन थर्ड में। जैसे पुट करोगे ना तो आपको आंसर जो आएगा वो आएगा, पुट करने के बाद वन y के वैल्यू 50 पुट करोगे तो x का वैल्यू 100 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 you can solve yourself easily. You have to use the same method. Okay, don't take tensions. Okay, the next question we have question number 8. We have 1.5x plus 0.1y equal to 6.2. Consider it. Okay, equation 1 and equation 2. तो you can take any equation okay from the given। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 ले लिया। अब हमने 1.5x प्लस 0.1y इक्वल टू 6.2। अब या तो x निकालो y के टर्म्स में या तो y निकालो x के टर्म्स में। x निकाली y के टर्म्स में। अब हमने इसको इक्वेशन नया मान लिया थर्ड। अब सिमिलरली वही चीज़ बार बार करना है। इस इक्वेशन का, इस x का जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन 2 यहाँ पर है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3x माइनस 0.4y बराबर 11.2। अब हमने x का जो भी वैल्यू था वो यहाँ पर पुट कर दिया आराम से, है ना, इजी वे में। तो 6.2 माइनस 0.1y बराबर डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 0.4y बराबर 1.2। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग 18.6 है, 3 इंटू 6.2 यानी 18.6, 3 इंटू 0.1 माइनस 0.3 आ रही बात समझो। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुल मिलाकर ये आएगा 18 माइनस 18.6 माइनस 0.3y माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 1.5। आफ्टर सॉल्विंग 1.2 इंटू 1.5, ये डिवाइड में था इंटू में चला गया, है ना, 1.5 तो 16.8। एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2। एंड आपको बस y का वैल्यू थर्ड में पुट कर देना। तो थर्ड कौन सा है, ये वाला थर्ड है, यही वाला ना। तो इसी को y का वैल्यू जो भी आया, y का वैल्यू 2 आया है, तो y का जो वैल्यू 2 आया है इसको आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है थर्ड में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज़ 4। ओके, question number 8 is completed. I hope you all will understand easily. Next question we have question number 9, exercise 6a. 2 times x minus 3 plus 3 times 1 minus y minus 5 equal to 0। हमने यहाँ पर इसको डायरेक्टली इक्वेशन 1 नहीं माना, हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया। आफ्टर सॉल्विंग हमने यहाँ पर 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। 2x माइनस 6 ये सब तो आपको समझ में आ रहा है। अब हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, बिल्कुल सेम। डायरेक्टली इसको पहले कंसीडर 2 नहीं किया, इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन निकाला, उसके बाद हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब आराम से इसको सॉल्व करो। 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 21, यानी कोई इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन ले लो, या तो इक्वेशन 1 ले लो या तो 2 ले लो। हमने यहाँ पर 1 लिया। अब या तो x का x निकालो y के टर्म्स में, तो y फाइंड करो x के टर्म में। हमने यहाँ x निकाला y के टर्म्स में। अब x का वैल्यू पुट करना है इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 है, आ रही बस में 5x प्लस 4y इक्वल टू 21, यही ना इक्वेशन 2 है, देखो ना। तो 5x प्लस 4y इक्वल टू 21। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 9, आ रही बस में। अब 9 का जो वैल्यू है आपको क्या करना है, 9 का जो वैल्यू है इस इक्वेशन थर्ड में पुट कर देना है। जैसे पुट करोगे तो आप x का वैल्यू -3 आएगा आपको, आ रही बस में। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ completed. I hope you all will understand easily. Okay, now we are going to discuss about question number 10 बच्चों। 2x plus 1 by 7 plus 5y minus 3 by 3 equal to 12। हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 अभी मत मानना है। सबसे पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। हमने 7 3 का एलसीएम लिया 21, फिर उसको 7 लगभग 21 को डिवाइडेड बाय 7 तो 3 आया, तो 3 टाइम्स 2x प्लस 1, 3
7 यानी 7 टाइम्स 5y माइनस 3। अब इसको सॉल्व करो, है ना, ये डिवाइड में था इनटू में चला गया, ठीक। अब देखो 3 टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस 7 टाइम्स 5y माइनस 3 इक्वल टू 11, 21 इंटू 12 सॉरी, ओके। तो 6x प्लस 3 प्लस 35y माइनस 3 इक्वल टू 252, 35 माइनस 7 3 या 21 सॉरी, ओके। 6x प्लस 35y बराबर 252 प्लस 18, यहाँ माइनस 18 था, इधर आया तो प्लस हो गया। अब इस नया जो इक्वेशन बना इसको इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। अब देखो अभी हमने ये तो आपको गिवन है, जैसे ये वाला गिवन था, फिर उसको हमने सॉल्व करने के बाद इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद उसी बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले 3 9 और 2 का एलसीएम 18, 2 9 टाइम्स 3x प्लस 2, 9 2 जा 18, 2 टाइम्स 4y प्लस 3 बराबर 13। अब हमने ये डिवाइड में था इनटू में चला गया, 2x 9 3 जा 27x प्लस 9 2 जा 18 माइनस 2 8, 2 4 जा 8y माइनस 6, ओके। तो 2 3 4 27x माइनस 8y बराबर 2 3 4। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमसे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, देखो 2 3 4 है, इधर आएगा तो माइनस 12 होगा। 2 3 4 और 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 222, क्या हो जाएगा 222, याद रखना, ओके। तो इक्वेशन 1 भी मेरे को आ गया है और इक्वेशन 2 भी आ गया है। तो क्या अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे? आराम से आप सॉल्व कर लोगे, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y बराबर 11। तो आपको इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ पर दिया हुआ था 2x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। हमने इस 10 को बोला उस साइड चले जाओ, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब आराम से इसको सॉल्व करके बना लेना क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। 2x माइनस 3y प्लस 6 था, इस साइड भेजा माइनस 6, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। 2x प्लस 3y प्लस 8 था, उस साइड भेजा माइनस 8 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे आराम से? क्वेश्चन नंबर जो 13 है, सॉरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग को दिक्कत भी होती होगी। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है दैट इज़ 3x/2 माइनस 5y/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। हमने इस 2 को उधर भेज दिया, इसको बराबर के साइड यानी -2, प्लस था तो इधर आया -2, इक्वेशन 1 मान लिया। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। सेम कोई इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में से कोई एक इक्वेशन 1 ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर 3x/2 माइनस 5y/3 -2 प्लस, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 और 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 3x/2 इक्वल टू -6 प्लस 5y/3, यानी कि 3x 2 डिवाइड में था तो इनटू में चला गया, तो 2 टाइम्स इसको आप 5y-6 भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर इनटू में था तो फिर डिवाइड में ये भी गया, तो सिमिलरली इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब हमने 3 मानने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 पर पुट करेंगे। तो x का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 पर हमने यहाँ पर लिख दिया, पुट कर दिया। x/3 तो x 1/3, x के जगह ये पूरा लिख दिया, प्लस y/2 बराबर, अब देखो ना 2 टाइम्स 5y माइनस 6, 9 3 जा 27। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा 54 डिवाइड में था, इनटू में चला गया, तो 1167 बचा, माफ़ की को 117 यानी 117। अब इसको हमने सॉल्व किया, 4 5 जा 20y माइनस 4 6 जा 24, 4 27y बराबर 117। उसके बाद सॉल्व करने के बाद y का जो वैल्यू आया दैट इज़ 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया, तो आराम से इस y का वैल्यू इस इक्वेशन 3 में आराम से पुट कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन 3 है इसमें y का वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं? y बराबर 3 है तो इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं, तो आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।